नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग का जीके जैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन। इसमें रहेगा आपका 200 जीके जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑल पोस्ट के लिए है, जितना भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है या चलने वाला है सबके लिए है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि विट्ठल मंदिर स्मारकों को इनमें से किस समूह में शामिल है। ये हो जाएगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। ठीक है, ये किसने करवाया था, तो कहाँ पे है, तो ये विजयनगर में हरिहर और बुक्का ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रही कि ओजोन परत किससे बनी होती है। तो ओजोन परत आपका ट्राई ऑक्सीजन से बनी होती है, और ये कहाँ है, तो आपका समताप मंडल में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे किसने करवाया था। तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, लेकिन मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा उत्तर पथ। ठीक है, अब इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भाई कौन भाग लिया, हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब परमादेश रीट क्या होता है। किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन कराना। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरेटर वह उपकरण है जो किस में परिवर्तित करता है। ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो ये हो जाएगा कौन अलग करती है, हो जाएगा 10 डिग्रियां जल संधि अलग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणवत्ता वाले किस्में क्रमशः कौन सी है। तो भाई एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि रत्नावली की रचना किसने किया था। तो हर्ष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो छोटी आंत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में धन आपूर्ति के विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है। तो आरबीआई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है। तो हो जाएगा त्रिनाद और ट्रूबैगो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। तो हो जाएगा अंटार्कटिका। अब हिमालय के बाह्य भाग को कहा जाता है। तो शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन भूस्थैतिक उपग्रह का संबंध गलत है। तो इसका आंसर भी हो जाए। इनमें से कई उपग्रह की कक्षाएं सूर्य समकालीन भी है, तो ये गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट और विवरण प्राप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। 112। अब सरकारी कुल ब्याज ऋण को छोड़कर कुछ कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या होता है। राजकोषीय घाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? तो कौन सा है भाई जो नेपाल से जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई नहीं है। तो त्रिपुरा जो है वो जुड़ी हुई नहीं है। अब आ रहा है हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका मीर उस्मान अली खां। ठीक है। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अब आ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका क्यूबा। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्र फल सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा कनाडा का। अब अरे किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइनर किया था? ये हो जाएगा जॉर्ज बिटेट। अब अरे दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्य चालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्र होने की निश्चित शक्ति का प्रदान करते? हो जाएगा धारा 144। अब अरे भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। अब और 1913 में भारतीय ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमोफोबिया क्या है? तो हो जाएगा सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। अब और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन की सीमा को जोड़ती है। तो देखिए, भारत और चीन की सीमा जो जोड़ती है वो मैकमोहन रेखा जोड़ती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये गलत है। ठीक है, इसके आगे ये दे रहा है कि जम्मू और कश्मीर केसर के, ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबा के सर्वाधिक, ये भी ठीक है। बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति, ये भी ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अरे कौन जल पट्टिका मलाया सुमात्रा को अलग करती? हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और के बीच कौन सा हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित? हो जाएगा असम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पौधे के 5 समूह में बांटा गया, इनमें से कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है भाई? तो प्रोटोकार्डाटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा JC कुमार रप्पा। अब एक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो भाई आप लोग कमेंट बताइएगा कि उस समय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप लोग बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज और छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो हो जाएगा हंटर आयोग। ठीक है, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था, वहां आने के लिए आमंत्रित भी किया गया था? तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। जब चंपारण में 3 कठिया प्रणाली चल रहा था तो वहाँ तब गांधी जी कहाँ थे? तो लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, तो वहीं से राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो क्या गांधी जी को क्या किए थे? बुलाए थे कि आइए और 3 कठिया प्रणाली के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, अब सिंधु घाटी को सुनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने।
ठीक है। ग्रैंड ट्रैक का रोड और जीटी रोड दोनों सिरसा सूरी ने ही करवाया था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि उबंटू मिंट और फेडोरा के संस्करण क्या है, तो लिनक्स। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित किसी घटनाओं का कालानुक्रम सजाइए। तो क्या हो जाएगा भाई, कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले ये आएगा चंपारण 1917, ठीक है 1917। फिर ये आएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था भाई, तो ये नहीं होगा, पहले ई होगा। फिर आएगा 1917 में जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई, 20 में हुआ था, ठीक है। और 20 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 31 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 42 में। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सम्मिलित है भाई, तो ये हो जाएगा तिंजारा मंदिर जो है वो राजस्थान में है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तिरिचमीर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। खूर वाले जानवर को अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो रुमेन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तर पूर्व प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया था, हरिकेन नाम दिया गया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को दिखाई देगा। अब आ रहा है कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा कर्नाटक के सूर्य मंदिर को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पुंस मानव के किस अंग का भाग है, तो पुंस जो है आपका मस्तिष्क का भाग है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत के अनुसार भीम और हिंडिका का पोता कौन था, तो हो जाएगा बबरीक। महाभारत के अनुसार भीम और इंडिका का पोता कौन था, तो बबरीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो असम और हिमालय। अब अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 500 से। अब इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोडोसाइट जो होता है मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, बाकी लिखोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताया, तो ये हो जाएगा हिंदू। अब है सालतोरु काकरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है, तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान सीमा पे, ठीक है। और पहली पीढ़ी को कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब पे आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, वो लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा गिरीश कर्नाड। अब आ रहा है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, बहुत इजी है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 18। अब अरे भारतीय लोगों के अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो जगह 1923 में। अब अरे भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने का अनुमति दी थी, तो ये हो जाएगा जहांगीर। एक मिनट, ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, तो हो जाएगा फॉरकेटिंग, ठीक है। आंसर डेनमार्क की संसद का नाम दोस्तों पार्लियामेंट होगा, आंसर यही दिया है, ठीक है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर डी ही होना चाहिए, ये गलत दिया है, पार्लियामेंट तो नहीं होगा। अब अरे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने काम करता है, ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे का हम काइजर की उपाधि के धारण की शासक ने किया था, तो ये जगह कनिष्क ने। ठीक है। अब अरे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाया गया, हो जाएगा अनुच्छेद 40। अब निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा एंड्रॉयड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अब अरे 1 पेटाबाइट के बराबर होता है, ये हो जाएगा 1024। अब अरे 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया, ये हो जाएगा 96। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत के तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो कब लड़ी गई थी, तो ये आपका 1761 में। ठीक है। अब अरे जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र का जीन के मान कहीं और पर न्यूनतम प्राप्त होता है, तो हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिषेध। ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित प्रावधान है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 243। नचिकेता यमराज संवाद किस उपनिषद की विषय वस्तु है, तो कटु उपनिषद। ठीक है। और भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित हो जाएगा, कारगिल। ठीक है। अब अरे कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अब अरे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है कौन है भाई, किसने जो क्या हुआ था, 1 मिनट, कौन सा शासन चल रहा था जिसको समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया गया, आप लोग बताइएगा खुद। हमको लग रहा है कि विष्णुगुप्त होंगे। ठीक है। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है। आज आप लोगों को क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।